अस्सलाम वालेकुम। आज हम चौथे और पांचवें दिन की एक्टिविटी 8वीं जमात की ज्योग्राफिया की चौथे और पांचवें दिन की एक्टिविटी हल करने जा रहे हैं, जिसमें मौसमों का बनना यानी मौसम किस तरह वजूद में आते हैं। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जमीन का महवर झुका हुआ है और जमीन दो तरह से गर्दिश करती है। एक होती है जमीन की महवरी गर्दिश और दूसरी मदारी गर्दिश। जमीन अपने महवर पर लट्ठू की मानिंद घूमती है, उसे हम जमीन की मदारी गर्दिश कहते हैं। जब जमीन अपने मदार पर गोल घूमती है, उसे जमीन की मदारी गर्दिश कहते हैं, जिसकी वजह से जमीन पर दिन और रात और मौसमों का बनना और मौसम वजूद में आते हैं। यानी जमीन पर दिन और रात किसकी वजह से वजूद में आते हैं? जमीन पर दिन और रात के बनने का सबब जमीन की महवरी गर्दिश है। इसी तरह दूसरा सवाल है, जमीन के सूरज के गिर्द गर्दिश करने के अमल को क्या कहते हैं? जमीन के सूरज के गिर्द गर्दिश करने के अमल को जमीन की मदारी गर्दिश कहते हैं। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब के ऊपर कुछ खड़े और कुछ आड़े खतूत खींचे गए हैं। ये हकीकत में जमीन पर नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इसे जगह का तायुन करने के लिए ग्लोब पर बनाया गया है, जिसे तुलुल बलद और अर्जुल बलद कहा जाता है। आड़े खतूत अर्जुल बलद कहलाते हैं और खड़े खतूत तुलुल बलद कहलाते हैं। इसी तरह अगला सवाल है, हर एक दर्जे के फासले में कुल कितने तुलुल बलद खींचे जा सकते हैं? ये हम अच्छी तरह जानते हैं। जमीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की तरफ घूमते हुए 24 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेती है। चूंकि दायरे के 360 दर्जे होते हैं, इसलिए जमीन के गिर्द भी 360 तुलुल बलद खींचे गए हैं, जो शुमालन जुनूबन वाक़े हैं। ये उफ़क़ी खतूत होते हैं और तमाम तुलुल बलद निस्फ़ दारवी शक्ल के और मसावी होते हैं। खते इस्तवा पर इनका बाहमी फासला 69 मील होता है, यानी कि 69 मील होता है। हर 4 मिनट बाद एक तुलुल बलद सूरज के ऐन सामने होता है। इस तरह जमीन 1 घंटे में सूरज के सामने 15 दर्जे तुलुल बलद का फासला तय कर लेती है और 24 घंटों में 360 दर्जे मुकम्मल करके पहली हालत पर आ जाती है। इसके अलावा अगला सवाल है, वक्त नापने के लिए किन वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है? तो वक्त नापने के लिए घड़ी और कैलेंडर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे आप लोगों के सामने एक जदवल है, जिसमें तारीख दी हुई है, तुलुए आफ्ताब, गुरूबे आफ्ताब। इसके अलावा जमाना यानी दिन का अरसा और रात का अरसा। दिन का अरसा यानी दिन कितने घंटों का और रात कितने घंटों की है, ये हम लोगों को लिखना है। और मालूमात हमने कहाँ से हासिल किए उसके बारे में लिखना है। ये मालूमात हम लोगों को कैलेंडर के जरिए आसानी से मिल जाएंगी। आप लोग जून के कैलेंडर को देखेंगे और उसमें से ये तमाम मालूमात यानी 19 जून से लेकर 27 जून तक की मालूमात का इंदराज इस जदवल में कर लेंगे। इसके आगे एक एक्टिविटी दी गई है, अमली काम। एक गेंद लेना है, इसके बिल्कुल दरमियान से एक लंबा सा तार डालेंगे। तार हमें नीचे और ऊपर की जानिब दिखाई देगा। यही नुक्ता दोनों जानिब के कुतबैन है। अब कोई एक डोरी से दोनों जानिब के तारों को मजबूत तान कर बांधिए। ये डोरी एक उमूदी खत की सूरत में दिखाई देगी। इस तरह कई डोरियां बांधकर कई उमूदी खतूत बनाए जा सकते हैं। जो ऊपर और नीचे से हम लोगों को तार दिखाई देंगी, वो कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी होगी, और डोरियां जो हम लोग अतराफ में बांधेंगे वो खतूत यानी कि तुलुल बलद कहलाएंगे।
اسی طرح سے اب ہم دیکھیں گے ہم نے کیا سیکھا، یعنی طول البلد کے درمیان درجوں میں بتائے گئے فاصلوں کو درجہ اور منٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح 0 درجے پر کھینچا گیا طول البلد بنیادی طول البلد کہلاتا ہے، اور وقت ناپنے کے لیے مختلف وسائل یعنی کہ گھڑی اور کیلنڈر جیسے وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بتانا ہے اروناچل پردیش کے ایٹا نگر مقام پر طلوع آفتاب ہوا ہے۔ ذیل کے شہروں کو طلوع آفتاب کے لحاظ سے ترتیب وار اس کے آگے پیچھے لکھیے۔ تو اس طرح ایٹا نگر اروناچل پردیش، اس کے بعد کولکتہ مغربی بنگال، مہاراشٹر ناگپور مہاراشٹر، جے پور راجستھان، گاندھی نگر گجرات۔ اب دیکھیں گے گردش سے کیا مراد ہے۔ گردش یعنی زمین کے اپنے محور پر گھومنے کو محوری گردش کہتے ہیں۔ زمین کو ایک محوری گردش مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ زمین اپنے محور پر گردش کرتے ہوئے مغرب سے مشرق کی سمت گردش کرتی ہے۔ زمین کی محوری گردش کی وجہ سے دن کی شکل میں وقت کا شمار کرنا ممکن ہوتا ہے۔ زمین کی محوری گردش کی وجہ سے طلوع آفتاب، دوپہر، غروب آفتاب، نیز دن کی طوالت اور رات کی طوالت جیسے دن کے مختلف پہروں کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔